Rajendra Bhardwaj, my colleague, is joining us from Kota. Ajay Jandyal is also with some students in Jammu. Akshit Gupta is with us from Delhi. I'm going to go to my colleague Ajay Jandyal first. Ajay, you are with some students. This is obviously a big matter of concern for them. These irregularities, how will they be handled? What will be the result? And what is going to be the resolution is something that is going to make all of them full of inhibitions. Try and speak to them as to what their major concerns are. Well, see, for last 3 days, we are continuously trying to speak to the people and youngsters, especially those who are appearing for the NEET and those who have appeared for the NEET. They are definitely tense because they are saying that if these kind of things will happen in the country, then how genuine study, youngsters, those who are studying hard for qualifying in the NEET, they could qualify and how they could achieve their aim. That is a big question. What they are saying. Let's speak to the youngsters over here, those who have appeared in the NEET. Some are preparing for the same. What they have to say today. आप कैसे देख रहे हैं इसे जो नीट के लिए अब नीट एनडीए ने कहा है कि इसमें कोई वो नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, तो क्या लगता है इसमें क्या होगा, कितना मुश्किल समय देख रहे हैं आप? सर, जिस तरीके से एनटीए बोल रहा है कि एग्जाम कोई भी लीक नहीं हुआ है, तो अगर ऐसी स्टेटमेंट एनटीए दे रहा है तो हम सब एनटीए से भी पूछना चाहते हैं कि एग्जाम होने से पहले, कंडक्ट होने से पहले ही बिहार में एफआईआर हो चुकी थी, और उससे पहले जो सोशल मीडिया पे जो एग्जाम जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था वो क्या चीज थी, और अगर एनटीए से बोला तो वो एफआईआर इसका मतलब फेक तो नहीं हो सकती। तो ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो पब्लिक हमारे मन में आ रहे हैं। दिक्कत क्या होगी इससे, क्योंकि बच्चे कई देशों के कई राज्यों से कह रहे हैं कि अगर इस बार लीक हो गया, इस बार इसकी जांच नहीं हुई, इसका पता नहीं चला, तो फिर तो ये तो रूटीन बन सकती है। इस तरीके के केसेस बहुत सारे आ चुके हैं अब हमारी कंट्री में। बहुत सारे एग्जाम्स हमारे स्टेट लेवल पे जो हैं वो लीक हो जाते हैं, उनमें स्कैम के न्यूज हमारे सामने आते हैं, और ऐसे भी सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इस तरीके की न्यूज हमारे सामने आ रही हैं। तो अगर ये चीज कंटिन्यू रहेगी हमारी सोसाइटी में तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, और ऑल्सो ये हमारे एक कंट्री के लिए एक बहुत ही गलत चीज जो है वो हमारी ग्रोथ में हमारी रुकावट बन रहा है, यंगस्टर्स के लिए भी बुरी चीज है। But I will try to speak to some other students as well. कितना बड़ा धक्का लगता है स्टूडेंट को जब इस तरह की बात सामने आती है कि पेपर जो है वो जेन्युइनली देखा जाए तो वो नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा मार्क्स बच्चों को मिल गए। आपको क्या लगता है? नहीं, काफी गलत है, क्योंकि बच्चों ने काफी 1 साल 2 साल किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया है, किसी बच्चे का 5th अटेम्प्ट है, 6th अटेम्प्ट है, तो ये पूरा साल उनका वेस्ट होने वाली बात है, क्योंकि इतनी मेहनत की और उसके बाद जिस दिन के लिए उन्होंने मेहनत की थी, अगर उसी दिन पेपर में फ्रॉड हो जाए, लीक हो जाए, और अब एनटीए इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, अपने आप को रिफ्रेन करने की कोशिश कर रहा है पूरे इंसिडेंट से, जबकि इस इंसिडेंट में अगर एनटीए की गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? और सेंट्रल लेवल एग्जाम में अगर ये सब हो रहा है तो स्टेट लेवल में क्या हाल हो सकता है, आप सोच सकते हो। तो होना क्या चाहिए? पेपर को रिकंडक्ट कराना चाहिए ताकि एक फेयर एडवांटेज रहे सबके पास और सब अपना पोटेंशियल के साथ स्कोर कर सके। Let's speak to some other students as well. We have with us one more student. How do you see ये अगर इस तरह से हो रहा है, कितना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए अगर ये पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जाता है और इसी को मान लिया जाए कि नहीं पेपर ठीक हुआ, सब कुछ जो हुआ ठीक हुआ। बच्चों के लिए तो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए सब बच्चे पूरा साल लगा के इस एक दिन के लिए मेहनत करते हैं, और अगर उस दिन में भी अगर वो लोग एक्सेप्ट ना करें, जो फ्रॉड हुआ है एनटीए अगर वो एक्सेप्ट ना करेगी, तो बच्चों के साथ जो हुआ वो एक टाइप का धोखा ही हुआ है कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया उन्होंने टाइम की वजह से, कि टाइम लेट मिला था बच्चों को पेपर। उसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए? उसका जिम्मेदार तो एनटीए ही होना चाहिए ना, क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा फॉलो करना चाहिए। अगर बच्चों को 15 मिनट अगर लेट पेपर मिला तो उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। उनको ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हैं? अगर ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो आप सभी बच्चों को दो। So, Binit, clear words from the students. They are saying that even if grace marks were given to some of the students, that is not the genuine thing, because if somebody was some delay, there was some delay in giving conducting examination in some of the institutions, then it was the fault of the NTA. They have to compensate them with the time, not with the grace marks that have totally changed the scenario of this examination. Let me also, in fact, rope in my colleague Akshit at this point in time. Akshit, I believe you are with some students.
Now, these discrepancies and these anomalies that the students are so wary about have, in a way been addressed by the authorities, by the NTA just a few minutes ago. But the fact of the matter is that this is a big exam, and it's a very, very sensitive exam whereby, people are going to turn into medical professionals. And if the authenticity of these exams is in question, then obviously, there is need for thorough and profound investigation. Well, yes, days after there have been many allegations about the irregularities and the inflation of marks after the result of the NEET exam were announced. Students have been demanding that the exam should be conducted once again. But now, the Education Ministry actually held a press conference also over that issue, and the DG of the NTA, which is National Testing Agency, has made it clear that there have been no irregularities in the conduct of the exam. And perhaps he has also said, this issue is actually limited to only 6 exam centers. So of course, they have said that they have formed a high-powered committee to look into this matter, and that committee will actually probe the matter, and it is expected to submit its report within a week. But the issue which students have raised is of the grace marks which have been given, but the committee has said that they have analyzed their system and there have been no irregularities. But still, the reports will be submitted within 1 week. And also, very importantly, the committee has said that due to the change in NCERT books and or due to the loss of time at the examination center, some students have been granted grace marks, and that doesn't amount to any kind of paper leak. But still, one demand which is being echoed by the students, by the parents, and that's re-NEET, which is reconduct of the exam. Rajinder Bhardwaj is also joining us from Kota. Rajinder, नीट के इम्तिहान को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं विद्यार्थियों के जहन में? जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट की जा रही हैं, ये एक केस स्टडी बनती जा रही है मिसमैनेजमेंट की, उसको लेकर स्टूडेंट्स की क्या प्रक्रिया है? देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और लगभग यहाँ पर 2 लाख से अधिक बच्चे हमेशा अपना फ्यूचर संवारने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। इस बार जिस तरह से एनटीए ने जो परिणाम जारी करे, उसके बाद में विरोधाभास की स्थिति हो गई है। विरोधाभास की स्थिति इस तरह से हो गई है कि विरोधाभास इतना हो गया है कि बच्चों को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से परिणाम है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घपला जरूर हुआ है। बच्चे खुद इस चीज को मान रहे हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही बच्चों के दिमाग में एक चीज और चल रही है कि एक साथ 68 जो बच्चे हैं उनके एक साथ 720 में से 720 नंबर आना एक बड़ा कारण है। साथ में दूसरी बात है, हम हमारे चैनल के माध्यम से उनकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा रहे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिभा के साथ साथ यहाँ पर उनकी बात आती है, तो उस बात को लेकर भी हम ये जरूर कहते हैं कि कम से भी कम ये चीज होनी चाहिए कि यहाँ पर जांच हो और बच्चे जो री-नीट की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.